नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं राजस्थान की दिन भर की बड़ी खबर में। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, प्रदेश में भाजपा ने रविवार को लोकसभा प्रचार अभियान का आगाज कर दिया। गृहमंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर पहले दिन रविवार को जयपुर और शिकर पहुंचे। उन्होंने जयपुर में क्लस्टर प्रभारियों व कोर कमेटियों की बैठक में प्रदेश में फिर 25 लोकसभा सीटें जीतने का आह्वान किया। अमित शाह का शो शहर में 1.5 घंटे देरी से शुरू हुआ। कार्यक्रम के अनुसार उन्हें दोपहर 3:35 बजे शिकर पहुंचकर 3:55 पर रोड शो शुरू करना था। भाजपा को 370 पर लाने का नारा दिया। उनकी शिकर में आयोजित रोड शो में जनता उमड़ पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से चुनावी शंखनाद करते हुए रविवार को कहा कि यह चुनाव महज सरकार बनाने के लिए नहीं है, बल्कि 2 खेलों की लड़ाई है। एक खेमा एनडीए का है, जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है, जबकि दूसरा भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में है। भ्रष्टाचारी कितना भी बड़ा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और मोदी झुकने वाला नहीं है। मोदी ने कहा कि मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं तो कुछ लोग आपा खो बैठे हैं। मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ, वे कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। मोदी ने कहा 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने पर काम किया जा रहा है। नमो ड्रोन दीदी योजना भी गांव में बहनों का भाग्य बदलने जा रही है। आम चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की दूसरी बड़ी रैली में रविवार को विपक्षी नेताओं ने सहानुभूति और विवशता का प्रदर्शन करते हुए केंद्र की मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की हुकार भरी। क्रिकेट की शब्दावली का इस्तेमाल कर हमले किए गए। राहुल ने कहा कि मोदी मैच फिक्सिंग से चुनाव जीतकर संविधान बदलना चाहते हैं। खिलाड़ी खरीदकर कैप्टन को डराकर, अंपायर पर दबाव डालकर और ईवीएम के दम पर 400 रुपये पर का नारा लगा रहे। आज से बदल जाएंगे नियम, नए मोड में ट्रांसफर होगा ईपीएफ खाता। 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष 2024-25 शुरू हो रहा है। इंश्योरेंस से लेकर एनपीएफ और ईपीएफओ तक के नियम बदल जाएंगे। यह नियम आपकी जेब पर सीधा असर डालेंगी। इनकम टैक्स रिटर्न आरटीआई फाइल करने के लिए न्यू टैक्स रिजीम ही डिफॉल्ट टैक्स व्यवस्था होगी। हालांकि टैक्स पेयर अपने फायदे के मुताबिक ओल्ड टैक्स रिजीम भी चुन सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी टैक्स रिजीम का चुनाव नहीं करता है तो उसका आरटीआई नाइट 1 से रिजीम के तहत ही भरा जाएगा। 1 अप्रैल से नए नियम है। पहला नियम है बिना केवाईसी अपडेट वाले फास्ट ट्रैक निष्क्रिय हो जाएंगे। दूसरा नियम है पैन कार्ड आधार लिंक नहीं है तो पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देश भर के विश्वविद्यालय में एचडी के नए नियम यूजीसी ने लागू की है। नए नियमों के तहत नेट उतनी विद्यार्थियों को अब पीएचडी प्रवेश परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। इसके तहत 70% अंक नेट की मुख्य परीक्षा को 30% अंक साक्षात्कार के जोड़े जाएंगे। इसके बाद मेरिट सूची जारी की जाएगी। सचिन प्रोफेसर मनीष आर जोशी की ओर से जारी आदेश में बताया कि अब नेट और उत्तीर्ण छात्रों के मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के अंक जोड़कर सीधे मेरिट लिस्ट में शामिल किया जा सकेगा। बता दें कि कैटेगरी 2 और 3 में प्राप्त नेट स्कोर 1 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होंगे। अप्रैल 2001 से नए वित्त वर्ष की शुरुआत होगी। वहीं मौसम के बदलाव के साथ अस्पताल और स्कूल आदि का भी समय बदल जाएगा। यह बदलाव हर साल की तरह गर्मी की शुरुआत को लेकर किया जाता है। आमजन के लिए महीने की शुरुआत में रखती है। वही 1 अप्रैल को भी खास हो जाता है क्योंकि इस दिन से नए वित्त वर्षों की शुरुआत होती है। ऐसे में सरकार की ओर से घोषित किए गए नियम 1 अप्रैल से लागू होते हैं।